नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टेक्निकल हेल्प भर्ती के बारे में। 2022 की जो भर्ती थी मेन एग्जाम का अभी जो रिजल्ट आया है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछ रहे कि सर वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो या तो डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर हो गए हैं या फिर पॉइंटों में नंबर कम आ गए तो बाहर हो गए, एक एक नंबर आधे आधे नंबर से बाहर हो गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों का सिलेक्शन किया गया, लेकिन जो दो दो तीन तीन नंबर जो कट ऑफ ऊपर गई है तो उसके बाद में बच्चे बाहर हो गए और उनकी उम्मीद टूट गई है, काफ़ी ज़्यादा निराश है, तो उनके बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज़, जो बजट के अंदर 1 लाख पदों की घोषणा की गई है उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आईटी कर रखी तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी टेक्निकल जॉब ज्ञान की, उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। हर संडे को वहाँ पे टेक्निकल का बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है, आज ही मैंने प्रोवाइड किया, तो लगातार आप टेस्ट दिया करें, अपनी तैयारी को परखें और तैयारी को इंप्रूव करें। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपन मेन मुद्दे की। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो बच्चे कुछ नंबरों से बाहर हो गए, यहां तक कि बच्चे डेट ऑफ बर्थ की वजह से भी बाहर हो, ऐसा धोखा हो रहा है, घर वालों को धोखा हो रहा है। तो देखिए, अगर आप लगातार तैयारी करोगे ना, इस प्रकार के बच्चे मेरे बहुत सारे ध्यान में है जो पिछली 2018 वाली भर्ती थी उसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में बाहर हो गए थे। जिस हिसाब से अभी दो दो तीन तीन नंबर का टॉप चढ़ी है ना, उसमें बाहर हो गए थे। इस बार बच्चों ने टॉप के 130 नंबर, 32 नंबर, 34 नंबर, इस प्रकार के नंबर लेके आई है। उसके बाद में लोको पायलट वाली जो भर्ती थी उसके अंदर भी काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो भगवान क्या चाहता है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो भी हुआ है, चलो भी ये जो हुआ है आपके लिए गलत हुआ है, थोड़ा सा आपकी किस्मत आपके खराब रही है, बेड लग हुए हो, लेकिन आगे और भी अच्छा होगा। अपने घर वाले हैं उनको भी थोड़ा सा डांस दे रही है, बंधाइए भी। आप बेड लक तो जरूर रहे हो भी। जहाँ पे क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरे तो कट ऑफ के बराबर में ही नंबर है लेकिन मेरे को नहीं लिया गया भी। उनके पास में मान लीजिए कि लास्ट में एक वैकेंसी और वहाँ पे उसी नंबर के, उतने नंबर के, उतनी कट ऑफ के बंदे उनके पास में 5 आ रहे हैं या 7 आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जो सीनियर होगा, जो डेट ऑफ बर्थ बड़ी होगी, उस एक बच्चे को लेंगे, बाकी को बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार के बच्चे भी बेड लक रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में बच्चे जो मेरिट बढ़ी है उसकी वजह से बाहर हुए, जो बच्चे पॉइंटों के अंदर रह गए, तो उनको बहुत ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। ये लाइफ है, इस प्रकार की चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी सरकारी भर्तियों की आप तैयारी कर रहे हो, अभी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आगे आपकी नौकरी लग जाएगी तो ड्यूटियों में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। शादी हो जाएगी तो घर परिवार में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जीवन के हर स्टेप पे परीक्षा होती है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है, ताकत रखनी है। जो करता है, जो होता है अच्छा होता है। हो सकता है आपको और भी अच्छी नौकरी मिले, थोड़ी सी स्ट्रगल आपको जरूर करनी पड़ेगी, वो लिखी हुई है तो आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन मान के चलिए आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, इससे बेहतर होगा। अपने घर वाले हैं उनको भी चीज़ें बताइए, उनको भी समझाइए। आपने आईटी कर रखी है, आप पढ़े लिखे हो, घर वालों की आप उम्मीद हो, ठीक है। तो इस प्रकार के बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है जो कट ऑफ से अभी बच्चे बाहर हुए। उसके बाद देखिए, आपके लिए एक उम्मीद की अपन बात करें भी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इस बार वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। सही बात है, उम्मीद तो होती है। जो बच्चे पॉइंटों के अंदर या फिर एक एक आधे आधे नंबर से बाहर रहे, घर परिवार की जो बच्चे उम्मीदें हैं, है ना। तो भाई दो चीज़ें भी, या तो देखिए आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी या फिर नई भर्ती आएगी भी। देखिए आगे चुनाव है, 1 लाख पदों की घोषणा की गई, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो बजट था उसके अंदर तो भर्तियों के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला था। और बजट से पहले दिन मैंने अपना टेलीग्राम चैनल था, यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब के अंदर भी मैंने पोस्ट कर दी थी भी 1 लाख पदों की घोषणा हो सकती है। और जो मेन बजट आया था उसमें इन्होंने इस प्रकार की कोई बात ही नहीं की। मेरे को लगा भी ये जो चीज़ है वो गलत हो जाएगी तो शायद बच्चे क्या सोचेंगे। उसके बाद में अगले दिन ही जैसे गहलोत साहब ने जो पूरक बजट इन्होंने बताया उसके अंदर 1 लाख नए पदों की घोषणा की है। और इस मामले में कांग्रेस की सरकार, मैं मानता हूँ गहलोत की सरकार है वो अच्छी है। भर्तियों की नज़र से देखे तो हाँ, भर्तियाँ अटक जाती है वो एक अलग चीज़ है। नई टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई है जिसकी वजह से पेपर आउट हो रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से ये कोई कमी नहीं छोड़ते। अभी देखिए 1 लाख पदों की इन्होंने घोषणा की है, लगभग 1 साल का टाइम है। तो ये भर्तियां अगर कंप्लीट हो जाती है तो बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। अब बात ये आती है कि इनमें से आईटी वाले बच्चों के लिए कितनी वैकेंसी है कि वेटिंग लिस्ट के बारे में पर बात करें ना, अभी नई अगर भर्ती आएगी ना विद्युत विभाग के अंदर भी 1 लाख पदों की इन्होंने घोषणा की है, तो ये श्योर है विद्युत विभाग में भर्तियां तो आएगी। अब कौन कौन से पदों के लिए भर्तियां करेंगे इसके बारे में अपन कुछ नहीं कर सकते। अगर टेक्निकल हेल्पर की अगर नई भर्ती आती है
ये नई भर्ती प्रक्रिया में लगते हैं तो तब तो ये वेटिंग लिस्ट निकालेंगे नहीं। अगर नई भर्ती नहीं आती है तो वेटिंग लिस्ट आ सकती है। अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो जो बच्चे डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर हुए हैं या फिर पॉइंटों में बाहर हुए या फिर आधे आधे एक एक नंबर से बाहर हुए, उन बच्चों के सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है। हालांकि अगर ये नई भर्ती निकालते हैं तो उम्मीद काफ़ी कम हो जाती है वेटिंग लिस्ट की, लेकिन ज़्यादा चांस है वेटिंग लिस्ट आने का, एक वेटिंग लिस्ट आ सकती है। अब भर्तियों के बारे में बात करें तो पूरक बजट के अंदर उन्होंने 1 लाख पदों की घोषणा की है और उसके बाद में अगले ही दिन देखिए यहाँ पे एक न्यूज और आई है। सीएम गहलोत ने जो 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है उस पर एक्शन होना भी स्टार्ट हो गया। देखिए मुख्य सचिव थे कार्मिक विभाग के, उन्होंने 21 फरवरी को शाम को 4 बजे बैठक लेने का निर्णय लिया है। ये जो 1 लाख पदों की भर्तियों के बारे में सीएम ने घोषणा की है इस पर अमल किया जाएगा, इसीलिए इन्होंने ये मतलब किया कि मीटिंग का ये आयोजन कर रहे हैं। आगामी अभी जो 21 तारीख है उसको मीटिंग होने वाली है। ये जो मीटिंग कर रहे हैं ये मुख्य सचिव है कार्मिक विभाग के। अब देखिए दोस्तों, एक जो अपने लिए अच्छी न्यूज और आ रही है वो ये है कि आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो अगला नोटिफिकेशन आ रहा है दोस्तों, 17 फरवरी को लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है। एक अलग से मीटिंग विद्युत विभाग जो कर रहा है, विद्युत विभाग के जो डिस्कॉम के चेयरमैन है ना, उनकी अध्यक्षता के अंदर ये मीटिंग हो रही है। और जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा भी बजट अनाउंसमेंट है उसके बारे में कुछ अमल किया जाएगा उसको लेकर के, तो ये अपने लिए अच्छी चीज है। हो सकता है नई भर्तियों के बारे में, खाली पदों के बारे में चर्चा और अपने लिए कुछ गुड न्यूज निकल के आए। ये जो विद्युत विभाग की जो चेयरमैन बैठक कर रहे हैं ये होने वाली थी 18 को ना, 18 को बैठक थी। उसके बाद में इन्होंने ये जो बैठक की है शायद 21 को जो कार्मिक विभाग के अधिकारी है वो बैठक करेंगे, तो उसकी तैयारी के लिए हो सकता है इन्होंने ये बैठक की हो। अभी इसके रिजल्ट के बारे में अभी तक अपने को कोई पता नहीं चला है। कोई अपडेट होगी तो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, कोई हो सकेगा तो वीडियो भी बना दूंगा। तो 18 तारीख को विद्युत विभाग के चेयरमैन ने मीटिंग की है, बजट के अंदर जो पदों की घोषणा कर रखी है उन्हीं को लेकर के, और उसके बाद में 21 फरवरी की आगामी है उस पर एक मीटिंग होने वाली है जो कार्मिक विभाग के सचिव है वो करने वाले हैं। तो ठीक है, ये 1 लाख पदों पे भर्तियां होने वाली। अभी तक ये श्योर नहीं है भी विद्युत विभाग को कितने पद मिलने वाले, ऊर्जा विभाग में कितने पद आएंगे, उसके बाद में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती होगी या नहीं होगी, जेईएन की भर्ती होगी या नहीं होगी, अकाउंटेंट की भर्ती होगी या नहीं होगी, इन चीजों के बारे में अपने को बाद में पता चलेगा। लेकिन आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पॉइंटों में रह गए, कुछ किसी भी वजह से रह गए, उनका सपना है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, तो आईटी लेवल की तैयारी कंटिन्यू रखना। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो 1 लाख भर्तियां हुई ना, इनमें से आपको कितनी पद मिले आईटी के लिए वो एक अलग चीज है, लेकिन जो आरवीओनएल है यानी कि जो उत्पादन है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो पावर प्लांट वाली जो जॉब जिसको बोलते हैं ना, उसकी 691 पदों की जो फाइल है वो आगे मंजूरी के लिए भेजी हुई है। और वो जो वैकेंसी है मेरे हिसाब से जहां तक मुझे अनुमान है वो 100% आने वाली भी। ये 1 लाख पद अलग है, हो सकता है इनमें भी आपको कुछ न कुछ पद मिल जाए, लेकिन वो जो उत्पादन वाली भर्ती है ना 691 पदों के लिए, वो तो 100% होने वाले, क्योंकि अलग अलग प्लांट में अभी स्ट्रेंथ वो लगातार घट रही है, कर्मचारी वो रिटायरमेंट जा रहे हैं। तो 691 पदों के लिए जो इन्होंने मतलब आगे फाइल भेज रखी है वो भर्ती तो 100% होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो या तो आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, वेटिंग लिस्ट आ जाएगी तो जो बच्चे पॉइंटों में एक एक नंबर से जो बच्चे रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि एक वेटिंग लिस्ट आ ही जानी चाहिए। उसके बाद में 1 लाख पद है, उनमें से आईटी के लिए कितने पद हो वो एक अलग बात है, जब कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। और जो उत्पादन के अंदर 691 पद है, पूरे चांसेज है कि वहां पर आपकी भर्ती आने वाली है। जो बच्चे इस बार पॉइंटों में रहते हैं, किसी न किसी वजह से अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद या फिर बेड लक की वजह से जो बच्चे बाहर रहे हैं, उत्पादन वाली बहुत शानदार नौकरी होती है, डिस्कॉम वाली नौकरी ना इससे भी अच्छी नौकरी है, सैलरी भी अच्छी होती है, फैसिलिटी भी अच्छी होती है, सारी चीजें ये जो अपनी डिस्कॉम वाली नौकरी है इससे बेहतर होती है। तो आप अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, घर वालों को ढांढस धैर्य बंधाना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई करना 100% जॉब लोगों के, मैं इस प्रकार की चीजों से गुजरा हुआ हूं, मेरी नौकरी 10 साल हो गई है। जो बच्चे मेरे साथ में पढ़ाई कर रहे थे, अभी रेलवे की ग्रुप डी की जो भर्ती है उसके अंदर फिजिकल दे के आई, यानी कि 10 सालों से जो बच्चे कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे उनके अभी चांसेज है वो अभी सरकारी नौकरी लगेंगे। तो जो बच्चा लगातार कंटिन्यू तैयारी करेगा ना, उसको कोई विफल करने वाला, असफल करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। नौकरी जरूर मिलेगी, बस कंटिन्यू मेहनत करना, हार्ड वर्क करना ये जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन हो गया है। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इस प्रकार की अपडेट होती है जिस पे वीडियो नहीं बना पाता हूं ड्यूटी की वजह से या किसी न किसी काम की वजह से, तो जल्दी से मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।